हम बात करेंगे सी कंपाइलेशन स्टेजेस के बारे में। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी सोर्स फाइल को सी कंपाइलर यानी कि जीसीसी कंपाइलर के अंदर कैसे कंपाइल किया जाता है। तो वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि सी फाइल नेम डॉट सी लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि ए डॉट आउट फाइल क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि जैसे हमने एक कमांड लिखा और फिर एंटर प्रेस किया तो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो गई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जो हमने एज ए इनपुट फाइल दी हुई है, जो हमारी डॉट सी फाइल है, वो फाइल काफ़ी सारे स्टेजेस में से पास होने के बाद हमें एज एन आउटपुट मिलती है। तो वो सारे स्टेजेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सी कंपाइलेशन स्टेजेस। इन सिंगल स्टेटमेंट वी गेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, बट एक्चुअली कंपाइलेशन हैज़ अ 4 स्टेजेस। पहला है प्री प्रोसेसर स्टेज, दूसरा है ट्रांसलेटर स्टेज, तीसरा है असेंबलर स्टेज और चौथा है लिंकर स्टेज। यहाँ पे जो भी हम डॉट सी फाइल यानी जो हमारी सोर्स फाइल है वो हम पहले वाले प्री प्रोसेसर स्टेज को एज एन इनपुट देते। प्री प्रोसेसर स्टेज उसको प्री प्रोसेस करने के बाद एज एन आउटपुट प्री प्रोसेस फाइल जनरेट करता है। उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आई, यानी हमने एबीसी डॉट सी एज एन इनपुट दी हुई है तो वहाँ पे हमें एबीसी डॉट आई फाइल एज अ आउटपुट मिलेगी। प्री प्रोसेस स्टेज में से जो हमें आउटपुट मिलता है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि ट्रांसलेटर स्टेज के लिए एज ए इनपुट होता है। तो यहाँ पे हमारी एबीसी डॉट आई फाइल है वो ट्रांसलेटर स्टेज के लिए एज ए इनपुट है। उसके बाद ट्रांसलेटर स्टेज में से पास होने के बाद वो ट्रांसलेटेड फाइल जनरेट करता है, वो होती है एबीसी डॉट एस। एबीसी डॉट एस जो एज ए आउटपुट ट्रांसलेटर स्टेज से निकली हुई है वो असेंबलर स्टेज के लिए एज ए इनपुट होगी। तो असेंबलर स्टेज प्रोसेस करने के बाद असेंबल्ड फाइल जनरेट करता है, वो होती है एबीसी डॉट ओ फाइल। एबीसी डॉट ओ फाइल वो हमारे फाइनल स्टेज यानी कि लिंकर स्टेज को दी जाती है। लिंकर स्टेज प्रोसेस करने के बाद वो एज एन आउटपुट ए डॉट आउट और हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करके हमें देता है। तो हम बात करेंगे आज प्री प्रोसेसर स्टेज के बारे में। जो पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी सारे एक्शन लिए जाते हैं जो हमारी सोर्स फाइल है उसके ऊपर। तो वो सारे एक्शंस को स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया होता है। तो प्री प्रोसेसर स्टेज के अंदर जो भी एक्शन ली जाती है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट है हेडर फाइल इंक्लूजन। जो हमारी सोर्स फाइल दी हुई है, सोर्स फाइल के अंदर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है हैज़ इंक्लूड और ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर कुछ फाइल का नाम लिखा होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं stdio.h फाइल। तो stdio.h फाइल जो है उसको वो प्री डिफाइंड लोकेशन के अंदर फाइंड करेगा और वहाँ से जो वो फाइल मिल जाती है तो वो फाइल को उठा के उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक दूसरी फाइल के अंदर कॉपी कर देगा। ये होगा प्री प्रोसेसर स्टेज के अंदर। दूसरा होता है रिमूव कमेंट। रिमूव कमेंट यानी जो यूज़र है और जो भी प्रोग्रामर है वो जब प्रोग्राम लिखता है तब वो कोई भी एक स्टेटमेंट क्यों लिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी बात वो कमेंट करके वहाँ पे मेंशन करता है। और वो कई बार वो सिंगल लाइन के अंदर होती है तो वो सिंगल लाइन कमेंट हो गया, और कई बार वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो वो सारी कमेंट्स पूरे सोर्स फाइल के अंदर होती है और जैसे ही प्री प्रोसेसर स्टेज के पास वो फाइल एज एन इनपुट जाएगी तो उसके बाद जो भी आउटपुट फाइल यानी डॉट आई फाइल क्रिएट होगी उसके अंदर वो जो कमेंट लिखी हुई है वो सारी कमेंट उसमें से रिमूव हो जाएगी। तीसरा है मैक्रोस, रिप्लेस मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर वो सारी बातें देखेंगे। ऊपर से देखें तो मैक्रोस यानी ऐसी चीज़ होती है कि वो हैज़ डिफाइन से स्टार्ट होती है और उसके बाद जो लिखा हुआ होता है वो किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस किया जाता है। तो वो हम थोड़ी देर के बाद वीडियोस के अंदर एज एन एग्जांपल उसको देखेंगे, तब ज़्यादा समझ में आ सकता है। उसके बाद है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशन कंपाइलेशन भी हम मैक्रोस के साथ ही देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ एग्जांपल देखेंगे और उसके अंदर डिटेल में क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। ये सारी बात तो हमने कर ली कि प्री प्रोसेसर स्टेज के अंदर ये होता है वो होता है, बट ये सारी बातें जो हो रही है वो सारी बात हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए सी कंपाइलर जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो, और जो प्री प्रोसेस फाइल है उसको देखने के लिए हमारे पास कंपाइलर की ओर से एक कमांड होता है। तो वो कमांड होता है cc -, फाइल नेम डॉट सी -o फाइल नेम डॉट आई।
यहाँ पे हमें देखना है जो कैपिटल ई है वो कंपलसरी कैपिटल ही होना चाहिए और जो आउटपुट फाइल है वो .i फाइल ही होना चाहिए। तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि सपोज हमारी जो हमने फाइल दी हुई है वो कमांड से कंपाइल प्रॉपरली विदाउट एरर हो जाती है, तो उसके बाद हम वो फाइल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ही एरर फ्री कंपाइलेशन हो जाएगा उसके बाद वो फाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये फाइल को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे vi कमांड का, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है, vi filename.i। तो इसको हम टर्मिनल पे देखेंगे। पहले ही हम बात करेंगे हेडर फाइल के बारे में, जो हमने प्री प्रोसेस स्टेज के अंदर यहाँ पे दिखा हुआ था, हेडर फाइल इंक्लूजन। तो यहाँ पे जो ये कोड है उसके अंदर यहाँ फर्स्ट एज इंक्लूड stdio.h मेंशन किया हुआ है। जैसे ही ये सोर्स फाइल को हम एज अ प्री प्रोसेस स्टेज से पास करवाएंगे, उसके बाद जो भी .i फाइल क्रिएट होगी उसमें ये जो एज इंक्लूड stdio.h है उसकी जगह पे पूरी हेडर फाइल लिख के आ जाएगी। उसके बाद में इंट मेन और printf hello world लिख के आ जाएगा। वो भी हम वेरीफाई करते हैं, cc -capital E 01 filename.c -o filename.i। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। एरर फ्री कंपाइलेशन होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 01 header.i फाइल जनरेट हो गई। तो ये फाइल को हम ओपन करते हैं vi 01 header.i। यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस जो हमने कोड के अंदर लिखी नहीं हुई थी वो सारी फाइल लिख के आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने तो लास्ट वाली सिर्फ 3 या 4 लाइन ही लिखी हुई थी, वो थी इंट मेन, printf, hello world, और बाकी सारी फाइल जो हमने एज इंक्लूड stdio.h लिखी हुई थी वहाँ से वो सारी फाइल को यहाँ पे कंपाइलर कॉपी कर देगा। फिर दूसरा वाला था रिमूव कमेंट्स। तो यहाँ पे हम दूसरे कोड के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है एज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद इंट रोल नंबर और उसके बाद scanf लिखा हुआ है। ये सारे क्या फंक्शन होते हैं, इंट मेन क्या होता है, इंट रोल नंबर क्या होता है, वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर वो सारी बातें हम देखेंगे। तो यहाँ पे scanf के बाद में डबल स्लैश करने के बाद ये स्कैनिंग डेटा लिखा हुआ है, वो कमेंट है। जो भी vi एडिटर के अंदर हम जो भी कमेंट्स लिखते हैं वो कमेंट्स ब्लू कलर के अंदर आ जाती है। तो ये जो अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं वो है सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद में लिखा हुआ है मल्टी लाइन कमेंट्स, वो स्टार्ट होती है स्लैश स्टार से और एंड होती है स्टार स्लैश से। इन दोनों के बीच में जो भी लिखा हुआ होता है उसको वो कंपाइलर कमेंट कंसिडर करके चलता है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो और हाई ये कमेंट है, और उसके बाद में प्रिंटिंग डेटा जो लिखा हुआ है वो सिंगल लाइन कमेंट है। जैसे ही हम ये फाइल को प्री प्रोसेसर स्टेज से पास करवाते हैं और जैसे ही उसकी .i फाइल क्रिएट होती है वो फाइल के अंदर ये जो कमेंट लिखी हुई है वो सारी कमेंट्स रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cc -e, फिर उस फाइल का नेम .o देन .i फाइल। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 02 comment.i फाइल जनरेट हो गई। तो ये फाइल ओपन करने के लिए vi 02.i, जैसे हम एंटर प्रेस करते पहले इंक्लूड हेडर के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो सारी फाइल्स को कॉपी कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो हमने scanf और printf के बीच में जो मल्टी लाइन कमेंट्स लिखी हुई थी वो सारी कमेंट्स खुद उस कंपाइलर के प्री प्रोसेसर स्टेज ने रिमूव कर दी, और scanf और printf के बाद जो भी सिंगल लाइन कमेंट्स थी वो भी सारी कमेंट्स उसने रिमूव कर दी। फिर था रिप्लेस मैक्रोस। यहाँ पे हम देखेंगे एक फाइल है जिसके अंदर यहाँ पे हैज डिफाइन से स्टार्ट कुछ लाइन हो रही है, वहाँ पे वो है हैज डिफाइन कैपिटल PF printf, यानी कि कैपिटल PF कोड के अंदर जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे वो printf वर्ड से रिप्लेस कर देगा। और दूसरा है कैपिटल SF, यानी जहाँ पे भी SF लिखा हुआ है वहाँ पे वो scanf से रिप्लेस कर देगा। जैसे ही आप देख सकते हैं इंट मेन के अंदर SF %d करके कुछ लिखा हुआ है,
तो वहाँ पे वो SF की जगह पे scanf को लिख देगा और PF की जगह पे printf को लिख देगा। जैसे हम ये फाइल को प्री प्रोसेसर स्टेज से पास करवाते हैं तो वो फाइल के अंदर जो मैक्रो लिखा हुआ है हमने, वो मैक्रो की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। एरर फ्री कंपाइलेशन के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं 03 macros.i फाइल क्रिएट हो गई है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम vi कमांड यूज़ करेंगे, vi फाइल नेम विथ .i विथ एक्सटेंशन। जैसे एंटर प्रेस करते पहले वो हेडर फाइल जो भी हमने लिखी हुई थी वो सारी हेडर फाइल आ गई। उसके बाद जो हमने कोड के अंदर लिखा हुआ था इंट मेन इंट रोल नंबर, उसके बाद जहाँ पे कैपिटल SF था वहाँ पे scanf लिख के आ गया और जहाँ पे PF था वहाँ पे printf लिख के आ गया। इसका मतलब जहाँ पे भी हमने मैक्रोज यूज़ किया था वो मैक्रोज को उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है प्री प्रोसेस स्टेज के अंदर। फिर लास्ट में था कंडीशनल कंपाइलेशन। तो हम कोड की मदद से कंडीशनल कंपाइलेशन देखते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है और वो सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखा हुआ है हैज डिफाइन OP, उसके बाद हैज इफ डेफ OP। यानी हैज डिफाइन OP का मतलब होता है OP को डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही हमने मैक्रोज के अंदर देखा था कि हैज डिफाइन के बाद जो भी लिखा है उसको मैक्रो बोल सकते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू दी गई। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मैक्रो को कोई वैल्यू ना दी गई हो, तो यहाँ वही केस है कि OP को कोई वैल्यू नहीं दी गई बट OP एज ए डिफाइन किया हुआ है। तो उसके बाद जैसे हम इफ डेफ OP लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि इफ OP डिफाइन है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको कंसिडर करना है, और सपोज OP डिफाइन नहीं किया हुआ है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन OP लिखा हुआ है तो हमें जो इफ ब्लॉक के अंदर है उसको कंसिडर करना है। तो वो हम देखेंगे प्री प्रोसेस स्टेज के अंदर जो हमारी आउटपुट फाइल जनरेट होके आ रही है उसके अंदर। यहाँ पे एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 04 वाली फाइल है .i फाइल क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे 05.i फाइल। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हेडर फाइल है वो हेडर फाइल इंक्लूड हो गई है और उसके बाद में जो हमने यहाँ पे हैज इफ डेफ लिखा था वो सारा पोर्शन निकाल दिया गया और वहाँ पे हमने OP डिफाइन किया हुआ था इसलिए वो जो इफ ब्लॉक के अंदर इंट मेन दिया हुआ था उसको कंसिडर किया। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है printf hello main 1। सपोज हम ये जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर यहाँ जो डिफाइन लिखा हुआ है उसको कमेंट कर देते हैं, यानी कि OP अभी डिफाइन नहीं किया हुआ है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको कंसिडर नहीं करना है और एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी दिया है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे printf के अंदर लिखा हुआ है hello main 2। जैसे ही हम ये फाइल को कंपाइल करते हैं, पहले इस फाइल को सेव कर लिया जाए, फिर यहाँ पे ये फाइल को cc कंडीशनल कंपाइलेशन जैसे हम कंपाइल करते हैं एरर फ्री कंपाइलेशन हो गया। उसके बाद जैसे हम ये फाइल को ओपन करते तो यहाँ पे main 2 लिख के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ था उसको वो खुद कंडीशनल कंपाइल करने के बाद प्री प्रोसेसर स्टेज के अंदर वो कोड ऐड करता है। ठीक है, तो ये सारे एक्शन हो गए जो प्री प्रोसेसर स्टेज खुद कंसिडर करता है। तो प्री प्रोसेसर स्टेज ये सारे पॉइंट्स और ये सारे एक्शन लेता है, उसके साथ में ये सारे एक्शन में से कोई एक भी एक्शन में कुछ खराबी है या कुछ गलत है तो उसको वो एरर आइडेंटिफाई करता है और वो पहले ही स्टेज के अंदर उसको दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सपोज हमने एक फाइल ली हुई है, सॉरी अबाउट vi 01 अच्छी
ये फाइल जो ली हुई है वहाँ पे हमने हैज़ इंक्लूड stdio.h की जगह पे गलती से stio.h लिख दिया। तो यानी वो, जैसे हम सब जानते हैं कि प्री प्रोसेसर स्टेज पहले वो फाइल फाइंड करेगा और उसके बाद वो जो फाइल के अंदर कंटेंट है उसको .i फाइल के अंदर लिख देगा। बट यहाँ पे stio.h फाइल जो लिखा हुआ है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसकी वजह से एरर जनरेट होगी। तो यहाँ पे सपोज हम cce01.c करके जैसे ही दिखा दे तो वहाँ पे वो दिखा रहा है कि कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, और टर्मिनेशन का रीज़न वो दे रहा है फेटल एरर। कौन कौन सी एरर होती है, क्यों कोई एक एरर क्यों आती है, उसके रीज़न क्या है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो सारी बातें हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस है जो हमने पहले देखा था cc filename.c, जैसे ही लिख के एंटर प्रेस करते तो वहाँ पे वो आउटपुट फाइल दे देता। तो सेम प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे एरर आ रही तो वो एरर दिखा रहा है। तो जैसे ही हम cc ये प्री प्रोसेस स्टेज करते, प्री प्रोसेस स्टेज .o प्री प्रोसेस स्टेज से जैसे ही कंपाइलर प्री प्रोसेस स्टेज से पास होता है तो वहाँ पे वो एरर जनरेट कर देता है कि यहाँ पे stio.h लिखा हुआ है, उसकी वजह से फाइल टर्मिनेट हो रही। तो जैसे ही हम एज इंक्लूड के अंदर कोई भी गलत फाइल लिख देते तो वो फाइल प्री प्रोसेसर स्टेज के अंदर ही हमें दिखाई जाती है। तो ये सारी बातें हुई प्री प्रोसेसर स्टेज के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रांसलेटर स्टेज, असेंबलर स्टेज एंड लिंकर स्टेज। ये तीनों स्टेजेस एक साथ ही हम देखेंगे। और ऐसे ही ये प्री प्रोसेसर स्टेज है वो .i फाइल जनरेट करके देता है, जो .i फाइल वो ट्रांसलेटर स्टेज के लिए एज ए इनपुट फाइल दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।